हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए फेज़ 2 का एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम आप लोगों का कब कंडक्ट करवाया जाएगा? 5 मार्च 2023 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इस एग्ज़ाम में आप लोग अपियर होने वाले हैं। इसकी क्लासेस हाई स्टडी चैनल की ओर से आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी। आई होप आप लोगों ने सारी की सारी क्लासेस ली होंगी, पीडीएफ से रिवाइज भी किया होगा। जिन भी कैंडिडेट ने सारी क्लासेस ली हैं, पीडीएफ से रिवाइज किया, उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका पेपर बहुत ही अच्छा होगा आई होप, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें वही कवर करवाई है जो फेज़ 1 के एनालिसिस के आधार पर करवाई थी। 1000 वन लाइनर की जो पेड पीडीएफ दी आप लोगों को, उससे तो बहुत ही अच्छे आप लोग रिस्पॉन्स दोगे खुद ही कि सर इतने क्वेश्चन मुझे उस पीडीएफ से मिले। बहुत ही अच्छी पीडीएफ थी। बाकी आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एक तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, हमें कितना अटैम्प्ट करना चाहिए और इसकी हमें कितनी एक्यूरेसी के साथ कैसे कैसे क्या अटैम्प्ट करना चाहिए पेपर, और कितने हमें एटलीस्ट मिनिमम आइडिया होना चाहिए कि एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो हमें करके आने ही है। तो ये जो एक्सपेक्टेड वाली वीडियो है ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में प्रोवाइड करवाऊंगा। एक डिमांड जो आप लोगों की आ रही थी कि सर एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, क्या जो हमारा प्री का एडमिट कार्ड था वो वहाँ पर जमा हुआ था या नहीं हुआ था, प्री का एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है या नहीं जाना है। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है एग्जाम में। उसी के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो आप लोगों के तैयार किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, आप लोगों को क्या क्या बातें याद रखनी है। तो एक एक करके देखेंगे सारी की सारी। मैं और ये जो जितनी भी बातें हैं ये सारी की सारी मैंने कहाँ से उठाई है, जो उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन एडवाइजरी जारी की थी उसी से उठाई है, एकदम ऑफिशियल एडवाइजरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आप लोगों का, एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर करता चलूंगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यू टाइप का होगा। कैसा रहेगा? एमसीक्यू टाइप का रहेगा। आउट ऑफ विच 5 आंसर, आप लोगों के पास जनरली क्या होता है किसी भी एग्जाम में 4 चॉइसेस रहती हैं, लेकिन एफसीआई AG3 के एग्जाम में आप लोगों को 5 चॉइस देखने को मिलेगी। 5 ऑप्शन में से आप लोगों को एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि 4 ऑप्शन आएंगे कि 5 ऑप्शन आएंगे। तो आप लोगों के पास 5 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आप लोगों को क्वेश्चन ओनली 1 विल बी करेक्ट, एक करेक्ट होगा, वही आप लोगों को चूज करना है। यह आप लोगों का पॉइंट नंबर 1 था। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे कैंडिडेट को ये पॉइंट पता नहीं रहता है। क्या पॉइंट है? द मार्क फॉर रिव्यू। जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो जहाँ पर आप लोग आंसर पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो वहीं पर एक साइड में लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू। अगर आप लोग मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस सिंपली एक्ट एज ए रिमाइंडर, ये आप लोगों को एक रिमाइंडर की तरह बताता है दैट यू हैव सेट टू लुक एट द क्वेश्चन, कि आप लोग वापस उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे अगर आप लोगों ने इस ऑप्शन पर क्लिक किया है। इफ एन आंसर इज सिलेक्टेड फॉर ए क्वेश्चन दैट इज मार्क फॉर रिव्यू, अगर आप लोगों ने किसी क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर दिया है मार्क फॉर रिव्यू, तो द आंसर विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल इवोल्यूशन, तो फिर वो आप लोगों का कंसिडर किया जाएगा जब आप लोगों का जो आंसर है वो इवेल्युएट किया जाएगा। आई होप समझ चुके होंगे मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या है। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन के लिए मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो वो आप लोगों को बताता है कि आप लोग उसको एक बार फिर से चेक करेंगे और वो आप लोगों का कंसिडर किया जाएगा जब आप लोगों का जो आंसर है वो इवेल्युएट किया जाएगा, तो वो कंसिडर होगा मार्क फॉर रिव्यू। आई होप आप समझ चुके होंगे, पॉइंट नंबर बी भी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आता पॉइंट नंबर सी, टेस्ट नेम विल बी डिस्प्ले ऑन द टॉप बार ऑफ द स्क्रीन। कौन सा टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो उसका नाम आप लोग को टॉप बार जो स्क्रीन है वहां पर शो होता रहेगा। क्वेश्चन इन टेस्ट कैन बी व्यू बाय क्लिकिंग द टेस्ट नेम, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं किसी भी टेस्ट पर्टिकुलर टेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद। द टेस्ट यू विल बी हाईलाइटेड, वो जो भी टेस्ट आप लोग दोगे वही आप लोगों का टेस्ट क्या रहेगा, हाईलाइटेड रहेगा कि आप लोग मैथ अटेम्प्ट कर रहे हैं या रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं या इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट डाउट रहता है आप लोगों का कि क्या सर हम पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, या हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। सर मुझे पहले मैथ करना है, क्या मैं पहले मैथ का सेक्शन कर लूँ? सर मुझे पहले जीके का सेक्शन करना है, क्या मैं जीके का सेक्शन कर लूँ? तो ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्लियरली मेंशन कर रखा है। क्या मेंशन कर रखा है? यू कैन नॉट शफल बिटवीन द टेस्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एज ऑल टेस्ट आर सेपरेटली टाइम्ड। मीन्स हर एक सेक्शन की एक टाइमिंग फिक्स है, जब वो टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तब नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों का ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि सर मैं पहले मैथ कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सर मैं पहले रीजनिंग कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सर मैं पहले जीके कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जो भी पैटर्न एफसीआई ने सेट कर रखा है, जितने भी 4 सेक्शन है, तो जो पैटर्न है कि पहले जीएस आएगी, पहले इंग्लिश आएगी या पहले मैथ आएगी, वाट एवर बता सेट पैटर्न, जो भी पैटर्न सेट कर रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है।
मान लीजिए अगर पहले इंग्लिश आती है तो पहले आप लोगों को इंग्लिश ही कंप्लीट करनी होगी, जो आप लोगों की सेक्शन टाइमिंग है। उस इंग्लिश को सेक्शन टाइम में कंप्लीट करने के बाद जो भी नेक्स्ट सेक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसकी भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग फिक्स होगी, जो सेक्शन टाइमिंग बोलते हैं जिसको। उसी टाइमिंग आप लोगों को वो सेक्शन कंप्लीट करना है। उससे पहले कर लो या बाद, उससे पहले कर लो या उसी में कर लो, वही आप लोगों को करना होता है। एक सेक्शन टाइमिंग फिक्स कर रखी है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आप लोग सफल नहीं कर सकते बिटवीन द टेस्ट। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोगों की टाइमिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद ही आप लोगों का नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा। ये आप लोग पॉइंट डी आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। देयर इज नो सफल बिटवीन द टेस्ट। उसके बाद देख लेते हैं पॉइंट नंबर ई। द कॉल लेटर शुड बी ब्रोट विद यू टू द एग्जामिनेशन वेन्यू अलॉन्ग विद द योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डली पेस्टेड ऑन इट, प्रेफरेबल द सेम फोटोग्राफ एज वाज ऑन अपलोडेड। अब जो आप लोगों का डाउट रहता है कि आप लोगों को लेकर क्या जाना है, तो आप लोगों ने मेंस का कॉल लेटर डाउनलोड कर लिया होगा। तो जो मेंस का कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर लिया होगा। तो एक तो आप लोगों को वो कॉल लेटर डाउनलोड कर करके उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। प्रिंट आउट आप लोग पूछते हैं कि सर ब्लैक एंड व्हाइट की कलर, कि आप लोग में ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना है कि कलर लेके जाना है। तो आप लोगों की मर्जी है। आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जाइए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग कलर्ड लेकर जाइए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तो आप लोगों को अपना कॉल लेटर जो है ना, जो आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा मेंस का, वो लेकर जाना है। और उसको चाहे ब्लैक हो या क्या नाम आप लोगों का कलर हो, वो कोई मैटर नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा जिसने कॉल लेटर नहीं डाउनलोड करा है, तो कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप लोग अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कॉल लेटर हो गया। कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को उस पर एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, पेस्ट करना है एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आप लोगों के पास जो ओरिजिनल फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था वो है, तो वही पेस्ट कर दीजिए। अगर वो नहीं है तो रिसेंट कोई भी आप लोगों के पास होगा तो वो भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन कर रखा है इन्होंने प्रेफरेबली, मतलब प्रेफरेंस दे देंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई लेटेस्ट फोटो भी पेस्ट कर दोगे तब भी आप लोगों का कोई इशू नहीं होगा। तो मीन्स आप लोग समझ चुके होंगे क्या है। एक तो आप लोगों का एडमिट कार्ड रहेगा, प्लस उसके ऊपर आप लोगों को एक फोटो पेस्ट करनी है रिसेंट वाली, या फिर जो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी वही वाली पेस्ट कर दीजिए। आई होप ये क्लियर भी हो चुका होगा आप लोगों का पॉइंट नंबर ई। उसके बाद देख लेते हैं, इन ऑर्डर टू सेव टाइम ऑन फ्रिस्किंग। जब आप लोगों का चेकिंग होती है तो वो टाइम को सेव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं जो एफसीआई ने अपनी एडवाइजरी में जारी की थी। क्या क्या बातें हैं? द कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द बिलो मेंशन ड्रेस कोड। आप लोग इस तरीके से एक ड्रेस कोड को फॉलो कर सकते हैं जिससे आप लोगों का जो टाइम है वो कम से कम वेस्ट होगा। क्या ड्रेस कोड है? सबसे पहले आप लोगों को बता रखा है कि लाइट क्लॉथ्स विच कैन नॉट बी यूज फॉर हाइडिंग एनी इंस्ट्रूमेंट या कम्युनिकेशन डिवाइस। आप लोग लाइट क्लॉथ्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का हाफ स्लीव बट नॉट हैविंग द बिग बटन। एक हाफ स्लीव को आप प्रेफर कर सकते हो कि अब अगर आप लोगों की मीडियम सा साइज हो सके कोई भी, आप लोग एक हाफ स्लीव टी शर्ट या शर्ट पहन सकते हो। लेकिन उसमें प्रेफर करना कि बिग बटन्स होने नहीं चाहिए, कोई भी बैसेज वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्रोच वगैरह नहीं होना चाहिए। विच कुड बी यूज टू हाइड द कम्युनिकेशन डिवाइस ब्लूटूथ कैमरा एक्सेट्रा। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। हाफ स्लीव वाली आप लोग यूज कर सकते हैं। ये इनकी एडवाइजरी है ड्रेस कोड। जरूरी नहीं है हाफ स्लीव ही यूज करो, आप लोग फुल स्लीव यूज कर सकते हैं। ये इन्होंने बताया कि टाइम को अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद स्लीपर सैंडल एंड नोट शूज सोक लाइट क्लॉथ विदाउट एनी मेटल लाइक जीपर बटन एक्सेट्रा कैमरा एक्सेट्रा। जो आप लोग की स्लीपर है, सैंडल है, वो आप लोग एंड नोट द शूज सॉक्स, या आप लोगों को क्या रहेंगे, आप लोग शूज वगैरह के आप लोग चेक किए जाएंगे निकाल करके, स्लीपर भी चेक की जाएगी। लाइट क्लॉथ्स विदाउट एनी मेटल लाइक जिपर्स बटन एक्सेट्रा, ये आप लोगों का उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हाउ एवर कैंडिडेट कमिंग इन कस्टमरी या रिलीजियस ड्रेस कोड पीडब्ल्यू शुड रिपोर्ट एट द सेंटर विल एडवांस प्रायर टू रिपोर्टिंग टाइम फॉर प्रिस्क्रीनिंग। तो यहाँ भी जो आप लोगों की कस्टमरी को रिलीजियस ड्रेस वगैरह है तो वो टाइम से पहले आप लोग जाकर के वहाँ रिपोर्ट कर देना। वही प्रॉपर प्रिस्क्रीनिंग के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आप लोगों का जो भी टाइम है वो थोड़ा सा बच जाएगा इसमें। तो ये इन्होंने बताया कि आप लोग अपना टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। तो मेरे भी आप लोगों से सजेशन रहेगा कि आप लोग एटलीस्ट हाफ एन आवर तो कम है, 1 घंटा पहले आप लोग अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे। वहाँ पर जा करके फालतू की इधर उधर की कोई भी टेंशन मत लेना, ना ही पढ़ना। वहाँ पर 1 घंटा पहले जा करके खुद को रिलैक्स करना। 1 घंटा पहले आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाना किसी भी तरीके से। आई होप ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोग को कैरी करनी है, वो भी इन्होंने बताया। प्लीज ब्रिंग द कॉल लेटर विद योर फोटोग्राफ एपिक्स करंटली वैलिड फोटो। आप लोगों को बता दिया मैंने, आप लोग कॉल लेटर लेकर जाना है।
विद योर फोटोग्राफ, उस पर एक फोटोग्राफ पेस्ट करना है। करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ द सेम आईडी प्रूफ विच यू ब्रिंग इन ओरिजिनल, दिस इज एसेंशियल, प्लीज हैंड ओवर द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ डली स्टेपल टुगेदर विद द इन्विजिलेटर। जो आप लोगों को, एक तो आप लोगों को लेकर जाना है आप लोगों का एडमिट कार्ड, क्या था आप लोगों का, एक तो आप लोगों का एडमिट कार्ड था, उसके ऊपर आप लोगों को फ़ोटो पेस्ट करनी थी, फ़ोटो पेस्ट करनी है। उसके बाद क्या करना आप लोगों को, एक अपना जो भी आईडी प्रूफ होगा, एक आप लोगों का जो भी आईडी प्रूफ होगा वो ओरिजिनल लेकर जाना है, प्लस इसकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है, इसकी फ़ोटोकॉपी, आईडी प्रूफ प्लस इसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। जो भी आप लोगों का ओरिजिनल आईडी प्रूफ होगा उसकी फ़ोटोकॉपी के साथ लेकर जाना है, क्योंकि एक तो आप लोगों की एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक आप लोगों की जो आईडी प्रूफ है उसकी फ़ोटोकॉपी वहाँ पर इन्विजिलेटर के पास सबमिट करनी होगी। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखने ना, एडमिट कार्ड, उसके ऊपर फ़ोटो पेस्ट करना है, उसकी एक जीरोक्स लेकर जानी है, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना है, उसकी एक जीरोक्स लेकर जानी है जो वहाँ पर सबमिट होगी। उसके बाद देख लेते हैं करंट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ क्या हो सकता है। जो आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, या तो आप लोग एक पैन कार्ड लेकर जाइए, पासपोर्ट लेकर जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर भी जा सकते हैं, वोटर्स आईडी भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, जो भी आप लोग आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं उस पर एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। अगर बैंक की पासबुक लेकर जा रहे हैं तो उस पर ही फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, या जो भी आप लोग आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं वो किससे इशू किया जाना चाहिए, गजेटेड ऑफिसर से इशू किया जाना चाहिए। तो बस ध्यान रख लीजिए, जो भी आईडी प्रूफ लेकर जाओगे उस पर आप लोगों की फ़ोटो पेस्ट होनी जरूरी है। उसके बाद देख लेते हैं, ये तो दे रखा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद नेक्स्ट है राशन कार्ड एंड लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए वैलिड आईडी प्रूफ। अगर आप लोगों के पास कोई भी राशन कार्ड है उसे मत लेकर जाना, कोई भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है उसे भी लेकर मत जाना। मेरा सजेशन रहेगा आप लोग दो आईडी प्रूफ लेकर जाना, दो आईडी प्रूफ लेकर जाना। अगर एक में कुछ एरर आ जाती है तो आप लोग तुरंत दूसरा का दूसरा वहाँ पर दिखा सकते हो। तो मेरा सजेशन रहेगा 2 आईडी प्रूफ लेकर जाना, दोनों की जेरोक्स करा लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लीज नोट दैट योर नेम एज अपियरिंग ऑन द कॉल लेटर शुड बी एग्जैक्टली मैच नेम एज अपियरिंग ऑन द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। जो भी आप लोग कॉल लेटर लेकर जा रहे हो उसमें जो भी आप लोगों का नाम है और जो एक आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हो उसमें आप लोगों का नाम है वो एकदम करेक्टली मैच होना चाहिए। आप लोग ध्यान से सोच लेना, आईडी प्रूफ में और कॉल लेटर में जो भी आप लोग का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव चेंज फर्स्ट या लास्ट मिडिल नेम पोस्ट मैरिज। फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने मैरिज के बाद अपना पहला नाम या बाद का नाम चेंज कर लिया है मस्ट टेक स्पेशल नोट ऑफ दिस। उसके लिए आप लोगों को एक मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इफ देयर इज एनी मिसमैच बिटवीन द नेम इंडिकेटेड इन द कॉल लेटर एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर द एग्जाम। अगर आप लोगों के नाम में मिसमैच होता है कि आईडी प्रूफ में नाम अलग है और कॉल लेटर में नाम अलग है तो आप लोगों को एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मैंशन कर रखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं इन केस ऑफ ए कैंडिडेट who have changed their name will be allowed only if they produce original gazetted notification, their original marriage certificate, affidavit। अगर आप लोगों के नाम में कोई भी चेंजेस है, एडमिट कार्ड में नाम अलग है, आईडी प्रूफ में नाम अलग है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक क्या लेकर जाना आप लोग को, एक एफिडेविट जो आज ही अभी जा करके बनवा लीजिए। तो वो लेकर जाना आप लोग को, एक ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर जाना है। ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट आप लोग का फॉर्मेट नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो अगर कहीं भी आप लोग के नाम में एरर है, डेट ऑफ बर्थ में एरर है, उसके लिए आप लोग पहले से ही एक एफिडेविट बनवा कर लेकर जाइए, जिससे आप लोगों का जो टाइम है वो सेव हो सके। फोटो आईडी शुड बी वैलिड एज ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। आप लोगों की फोटो आईडी वैलिड होनी चाहिए। कभी आप लोग वहाँ जा करके देखो कि आपकी तो जो आईडी है वो इनवैलिड है। आई होप ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। किसी भी नाम में एरर है, डेट ऑफ बर्थ में एरर है, उसके लिए आप लोग पहले से एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। लाइक मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है या एफिडेविट हो सकता है। ये कहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को, नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। एफिडेविट आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, उसका फॉर्मेट कैसे कैसे वो बना होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को बॉल पेन एंड स्टाम्प पैड विल बी प्रोवाइडेड एट द वेन्यू। बॉल पेन आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को खुद से कोई भी पेन लेकर नहीं जाना है। कैंडिडेट शुड नॉट ब्रिंग एनी स्टेशनरी आइटम सच एज पेन, पेंसिल, इरेजर। आप लोगों को कुछ भी लेकर नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एडमिट कार्ड ही लेकर जाना है और आप लोगों का उसका आईडी प्रूफ, फोटो वगैरह और उसकी जीरोक्स। ये सीट पेपर आप लोग को रफसीट वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। वो रफसीट आप लोग को वहाँ पर बाद में जमा करनी होगी। जब आप लोग एग्जाम देकर बाहर आओगे, रफसीट जो आप लोगों को मिली है उसको वहाँ पर जमा कर देना और जो पेन मिलेगा उसको भी वहाँ पर जमा कर देना।
उसके बाद नेक्स्ट आता है इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट राइट हिज अर्निंग। उस जो आप लोगों को वेबसाइट दी जाएगी उस पर आप लोगों का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिस्टम नंबर, इन एवरी पेज ऑफ वेबसाइट ये आप लोग वहाँ पर उस पर लिख देना जो भी आप लोगों को वेबसाइट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या आइटम्स परमिटेड है, क्या क्या परमिटेड है। आप, मेरे सजेशन रहेगा मार्क्स भी लेकर जाइएगा, ज़रूरत पड़ी ठीक है, नहीं पड़ी तो आप लोग अपने बैग में रख लेना। एक तो मार्क्स लेकर जाइएगा, उसके बाद एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेकर जा सकते हो, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या क्या आप लोगों के, एक तो कॉल लेटर है एंड फोटो कॉपी ऑफ द ID प्रूफ, ID प्रूफ की फोटो कॉपी एंड ओरिजिनल है का ID कार्ड स्टेम्पल विद द ID कार्ड इन ओरिजिनल के साथ। उसके बाद कॉल लेटर शुड बी ब्रोट विद द फोटो कॉपी ऑफ द ID प्रूफ डस्टेबल, ये मैं आप लोगों को ऊपर समझा दिया। शुड वेरिफिकेशन ये मैं आप लोगों के ऊपर क्लियर कर चुका हूँ। इन केसों पे स्क्राइब कैंडिडेट, जो भी स्क्राइब कैंडिडेट है, स्क्राइब फॉर्म डली फिल्ड एंड साइंड विद द फोटोग्राफ एफिक्स, वो आप लोगों को लेकर जाना है। नो अदर आइटम आर परमिटेड इनसाइड द वेन्यू। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे क्या आप लोगों को लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ जल्दी से। एक तो आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, उस पर एक फ़ोटो चिपका लेना, जो भी आप लोगों के पास होगी रिसेंट वाली होगी वो चिपका लेना, या फिर जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की होगी वो चिपका लेना। तो एडमिट कार्ड के ऊपर एक आप लोग फ़ोटो पेस्ट कर लेना। उसके बाद आप लोग 2 ID प्रूफ लेकर जाना, मेरा सजेशन रहेगा 2 ID प्रूफ लेकर जाना। दोनों ID प्रूफ ऐसे लेकर जाना जिन पर आप लोगों की फ़ोटो होनी चाहिए। जो भी ID प्रूफ लेकर जाओगे उस पर आप लोगों की फ़ोटो होनी चाहिए, कंपलसरी फ़ोटो होनी चाहिए। जो भी आप लोग ID प्रूफ लेकर जाओगे तो 2 ID प्रूफ लेकर जाना। अगर एक में मिसमैच होता है तो आप लोग दूसरा तुरंत वहाँ पर दे सकते हो। ID प्रूफ की आप लोग एक फ़ोटोकॉपी करवा लेना, दोनों की 2-2 फ़ोटोकॉपी करवा लेना। मेरा तो सजेशन रहेगा आप लोगों को फ़ोटोकॉपी। तो आप लोग जो भी ID प्रूफ लेकर जा रहे हो उसकी फ़ोटोकॉपी ध्यान से करवा लीजिएगा। एक तो एडमिट कार्ड, फोटो को उस पर फोटो पेस्ट कर लेना, 2 ID प्रूफ और ऐसा ID प्रूफ लेकर जाना जिस पर फोटो होनी चाहिए। उसके बाद दोनों की फ़ोटोकॉपी करवा लेना, और जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है इसकी भी फ़ोटोकॉपी करवा लेना। एडमिट कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी करवा लेना, कभी आप लोग ध्यान से भूल जाओ तो एडमिट कार्ड उस पर फोटो चिपका लेना, फिर उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना। एक ID प्रूफ उस पर फोटो होना चाहिए और ID प्रूफ की फ़ोटोकॉपी। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को लेकर जानी है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे क्या आप लोगों को लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद जो आप लोगों की एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी मैटर करेगी, ध्यान रखिएगा। प्री में एक्यूरेसी मैटर करी थी, तो जो आप लोगों का मेंस का एग्जाम है उसमें भी एक्यूरेसी मैटर करेगी। तो आप लोग ट्राई करना कि रॉन्ग क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करना, जितने भी करेक्ट क्वेश्चन है उसी को अटेम्प्ट करना, या जिसमें 50% चांसेस सही होने का उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी मैटर करेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और जो आप लोगों की सेफ अटैम्प्ट की वीडियो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत देर में वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि सेफ अटैम्प्ट क्या होना चाहिए, हमें कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर हाई स्टडी चैनल से इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे FCI की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। मेरी ओर से गुड लक जो भी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।